नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेवन मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इजराइल एंड फिलिस्तीन। जैसे आजकल हर जगह इजराइल और फिलिस्तीन की चर्चा हो रही है, मास की चर्चा हो रही है, युद्ध के सिलसिले में, बमबारी के सिलसिले में, सब तरफ यही चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में, लेकिन कुछ अलग हटके बात करेंगे। हम आपको बताएंगे 7 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इजराइल। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जो फिलिस्तीन की धरती है, जो इजराइल की धरती है, उस पर दुनिया के 3 बड़े अहम जो रिलीजन है, उनकी उत्पत्ति इसी फिलिस्तीन की धरती पे हुई है। फिलिस्तीन की धरती पे सबसे पहले जिस धर्म की उत्पत्ति हुई उसका नाम है ज्यूस, जिसको हम यहूदी बोलते हैं। तो फिलिस्तीन की धरती है वो यहूदियों का बर्थ पैलेस है। यहूदियों की शुरुआत इसी फिलिस्तीन की धरती से हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे क्रिश्चियन आए। क्रिश्चियन के गॉड ईसा मसीह, जिनको यहीं यरूशलेम में फांसी दी गई थी। और उसके बाद तीसरा धर्म आता है मुस्लिम। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति वैसे तो मक्का में हुई थी, लेकिन मक्का और मदीना में मस्जिद बनने से पहले जो इनकी सबसे फेमस मस्जिद थी, और जो आज भी इस्लाम में तीसरी सबसे फेमस मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, वो यहीं इजराइल में स्थापित है। तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो दुनिया के 3 धर्म है, वो बड़े 3 धर्म अपने हिंदू धर्म के अलावा, उनकी उत्पत्ति इसी फिलिस्तीन की धरती पे हुई है। तो आज जो युद्ध हो रहे हैं उसका मेन रीजन यही है कि तीनों को लगता है कि ये जगह उन्हीं की है, इसीलिए आज ये युद्ध हो रहे हैं। अब हम दूसरा फैक्ट देखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल 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 के ऊपर इतने शब्द लिखे जा चुके हैं, लाखों शब्द लिखे जा चुके हैं, लाखों वीडियो बनाई जा चुकी हैं कि आप सोच सकते हैं इजराइल कहाँ है, इजराइल कैसा है, इजराइल कितना बड़ा है। अगर आप देखेंगे इजराइल, तो आप अगर इजराइल को देखेंगे तो इजराइल मात्र 21,671 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। 21,671। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको तुलना करके बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जो लगभग इजराइल से 2 गुना बड़ा है। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक छोटा सा देश जो भारत जैसे देश के एक राज्य राजस्थान और उसके मात्र एक डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर से भी छोटा है, और उस इतनी सी जगह के लिए आज पूरे वर्ल्ड में मारामारी हो रही है। उसका रीजन वही है जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा, क्योंकि ये तीनों धर्मों की उत्पत्ति का स्थल है। अब हम तीसरे फैक्ट पे आते हैं। जेरूसलम, जेरूसलम इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ये सिटी दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा सिटी है। इजराइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। लगभग 5,000 साल पहले इस सिटी में बसावट शुरू हुई, ये शहर का विकास उत्पन्न हुआ, और आज तक ये शहर जिंदा है। हजारों युद्धों के बाद, हजारों हमलों के बाद भी आज ये शहर अपना अस्तित्व कायम रखने में कामयाब हुआ है। जैसे अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में बनारस हो गया, या भारतीय उपमहाद्वीप में तक्षशिला हो गया, वो भी 3,000 साल पुराने शहर हैं, लेकिन जेरूसलम उनसे भी काफी पुराना है। ये 5,000 साल पहले इस शहर की बसावट हुई थी, और ये शहर आज भी जिंदा है। 1948 का युद्ध हो गया, 1967 का युद्ध हो गया, उससे पहले 3 क्रूसेड हो गए, वो सब झेलने के बाद भी आज इजराइल जिंदा है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इजराइल को अलग बनाती है। चौथा फैक्ट देखते हैं हम। थ्री डिफरेंट रिलीजन हैव 3 डिफरेंट नेम्स। तीनों धर्म अपना हक जताने के लिए अपने अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे ज्यूस है, ज्यूस इसको बोलते हैं प्रोमिस लैंड। ज्यूस के हिसाब से ये वो भूमि है जिसको भगवान ने उन्हें गिफ्ट किया है। क्रिश्चियन इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द गॉस्पेल्स। इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियन का मानना है कि भगवान ने ये भूमि उन्हें उपहार में दी है, और ये वही भूमि है जहां पे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। इसलिए क्रिश्चियन धर्म में भी इस धरती का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मुस्लिम, मुस्लिम इसको बोलते हैं ब्लेस्ड लैंड ऑफ द कुरान। मुस्लिमों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट धरती है जितनी ज्यूस और क्रिश्चियन के लिए। और यही वो कारण है
यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग आपस में आज युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हजारों सालों की लड़ाई है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी। अपन अगला फैक्ट देखते हैं। डोम ऑफ द रॉक, आपने इसके बारे में सुना होगा। जो युद्ध हो रहे हैं आज के टाइम, हमास हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, उसके पीछे मैन यही रीजन है, डोम ऑफ द रॉक। इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो आज मैं आपको बताऊंगा इस बिल्डिंग के बारे में। एक ऐसी बिल्डिंग है जो साल 2 साल के अंतर में यहाँ पे दंगे होते हैं, और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों ने इसके अपने अपने नाम दे रखे हैं। इसको डोम ऑफ द रॉक को नोबल सेंचुरी भी बोलते हैं। डोम ऑफ द रॉक, तो डोम ऑफ द रॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब पैगंबर अपने बेटे इस्माइल की बलि चढ़ा रहे थे तो भगवान ने उनको बलि चढ़ाने से रोका था, और यही वो जगह है जहां से पैगंबर स्वर्ग में गए थे। तो इसीलिए मुस्लिमों के लिए इस डोम ऑफ द रॉक का इंपॉर्टेंस है, और यहूदियों के लिए इसका अपना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे एक दीवार है जिसके ऊपर यहूदी पूजा करते हैं, और यहाँ पे एक मस्जिद है जिसमें मुस्लिम्स अपनी नमाज अदा करते हैं। और ये दोनों जब करते हैं तो आपस में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो डोम ऑफ द रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जेरूसलम फेस्ड 3 क्रूसेड इन बिटवीन 11th एंड 13th सेंचुरी। तो आप देख रहे हो आज युद्ध हो रहे हैं, हमास हो गया, इजराइल हो गया, तो किसी को लगता है ये युद्ध इसलिए हो रहे हैं, जमीन के लिए हो रहे हैं, धन दौलत के लिए हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए हो रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए हो रहे हैं। नहीं, इसका मेन रीजन है हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे आज से पहले हजारों युद्ध हुए हैं, 3 क्रूसेड हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। क्रूसेड का मतलब वो होता है जब लोग अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जब मुस्लिमों ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया तो 11वीं शताब्दी में सबसे पहले ईसाइयों द्वारा, तो ये जो क्रूसेड हुए इसमें यहूदियों का रोल नहीं था, इसमें रोल था मुस्लिम और ईसाइयों का। तो ये लड़ाई उसी समय से चल रही है। उस समय यहूदी न होके ईसाई और मुस्लिम लड़ रहे थे, और आज ईसाई न होके यहूदी लड़ रहे हैं मुस्लिमों से। तो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में 3 क्रूसेड हुए, जिसमें आप अनुमान लगा सकते हो कि कम से कम 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और जो यूरोप के और जो मध्य एशिया के जो बेस्ट सेनापति थे वो इस युद्ध में खेत रहे। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि एक ज्योग्राफिकल। युद्ध हो गया, धर्म हो गया, सब हो गया, अगर ज्योग्राफी की बात नहीं की तो बातें अधूरी रहती हैं। तो जो 7वां मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो 7वां मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है डेड सी। डेड सी, डेड सी इजराइल में है, इजराइल और जॉर्डन दोनों में है। इसे मेनली इजराइल में काउंट किया जाता है। तो 1300 फीट बिलो फ्रॉम द सी लेवल। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो अपनी धरती है, जो धरती की सरफेस है, ये उससे 1300 फीट नीचे है डेड सी। इसका मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो पृथ्वी की सरफेस है उसके ऊपर सबसे लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी। तो ये भी इजराइल में है। ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, आपके किसी एग्जाम में काम आ सकता है कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ क्या है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, लेकिन अगर आप पृथ्वी की सरफेस पे देखेंगे, धरातल पे देखेंगे, तो वो डेड सी है। और इसके एक और है, ये दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है डेड सी। तो आज मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी, जिसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी थे, हिस्ट्री भी थी, और इसी टाइप की नई जानकारियां पाने के लिए आप हमारा चैनल रोजगार के कलाकार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।